गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 4, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को साझा करना। शेयरिंग आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को साझा करना। हाय चिल्ड्रन, आई एम तनु। हाय बच्चों, मैं तनु हूँ। वेन एवर आई एम टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ। आई गो टू माई ग्रैंड माँ एंड टॉक टू हर, मैं अपनी दादी के पास जाती हूँ और बात करती हूँ। शी लव्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका मुस्कुराता चेहरा है। वेन एवर आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल, जब मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ। आई नेवर फॉरगेट टू टॉक टू माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी दादी से बात करना कभी नहीं भूलती। शी इंजॉयज लिसनिंग टू मी, उन्हें मेरी बात सुनने में मज़ा आता है। शी इज़ क्वाइट ओल्ड, वह बूढ़ी और शांत है। हर आई साइड इज़ वेरी वीक, उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कमज़ोर है। अगेन रीड, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को साझा करना। हाय चिल्ड्रन, आई एम तनु। हाय बच्चों, मैं तनु हूँ। वेन एवर आई एम टायर्ड, जब भी मैं थक जाती हूँ। आई गो टू माई ग्रैंड माँ एंड टॉक टू हर, मैं अपनी दादी के पास जाती हूँ और बात करती हूँ। शी लव्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका मुस्कुराता चेहरा है या उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वेन एवर आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल, जब भी मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ। आई नेवर फॉरगेट टू टॉक टू माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी दादी माँ से बात करना कभी नहीं भूलती। शी इंजॉय लिसनिंग टू मी, उन्हें मेरी बात सुनने में मज़ा आता है। शी इज़ क्वाइट ओल्ड, वह बूढ़ी और शांत हैं। हर आई साइट इज़ वेरी वीक, उनकी नज़र बहुत कमज़ोर है। टाई एंड हैंडकरचीफ ओवर योर आइज एंड टर्न अराउंड फॉर 3 to 4 times and then stop, अपने आँखों पर रुमाल बांधें और 4-5 बार घुमाएं और फिर रुक जाएं। नाउ कैन यू टेक आउट ए बुक फ्रॉम द सेल्फ इन द वॉल, अब आप दीवार में सेल्फ में से एक किताब निकाल सकते हैं। सम पीपल आर बोर्न ब्लाइंड, कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं। सम पीपल लूज देयर साइट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और डिसीज़, कुछ लोग किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। माई ग्रैंड माँ लॉस्ट हर आई साइट इन अ डिसीज़, मेरी दादी ने बीमारी में अपनी आँखों की रोशनी खो दी। एज पीपल ग्रो ओल्ड देयर आइज बिकम वीकर एंड दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है और वे ठीक से देख नहीं पाते। आई हैव अ फ्रेंड इन माई नेबरहुड नेम्ड रोहन, मेरे पड़ोस में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रोहन है। ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता। ही इज़ 11 years old, वह 11 साल का है। ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ वन डे, उसने मुझे एक दिन अपने बारे में बताया। आई वॉज बोर्न ब्लाइंड, मैं अंधा पैदा हुआ था। आई वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आई डिड नॉट नाउ विच थिंग आर देयर अराउंड मी एंड हाउ डू दे लुक, मैं यह नहीं जानता था कि मेरे पास कौन सी वस्तु रखी गई है और वह कैसी दिखती है। When I grow up, my father took me to a school for blind, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मेरे लिए अंध विद्यालय देखा। I joined this school, मैंने उस विद्यालय में दाखिला लिया। I go to a public school, अब मैं एक पब्लिक स्कूल में जाता हूँ। Again read, tie a handkerchief over your eyes and turn around for 3 to 4 times एंड देन स्टॉप, अपनी आँखों पर रुमाल बांधें और 4-5 बार घुमाएं और फिर रुक जाएं।
नाउ कैन यू टेक आउट ए बुक फ्रॉम द सेल्फ इन द वॉल। अब आप दीवार में सेल्फ में से किताब निकाल सकते हैं। सम पीपल आर बोर्न ब्लाइंड। कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं। सम पीपल्स लूज देयर साइट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और डिसीजेज। कुछ लोग किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी आंखों की दृष्टि खो देते हैं। एज पीपल ग्रो ओल्ड देयर आईज बिकम वीकर एंड दे कैन नॉट सी प्रॉपरली। कुछ लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और वे ठीक से देख नहीं पाते। आई हैव अ फ्रेंड इन माई नेबरहुड नेम्ड रोहन। मेरे पड़ोस में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रोहन है। ही कैन नॉट सी। वह देख नहीं सकता। ही इज़ 11 years old। उसकी उम्र 11 साल है। ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ वन डे। उसने एक दिन मुझे अपने बारे में बताया। आई वॉज बोर्न ब्लाइंड। मैं अंधा पैदा हुआ था। आई वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आई डिड नॉट नाउ विच थिंग आर देयर अराउंड मी एंड हाउ डू दे लुक। मैं यह नहीं जानता था कि मेरे पास कौन सी वस्तु पड़ी है और वह कैसी दिखती है। When I grow up, my father took me a school for blind। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मेरे लिए एक अंध विद्यालय देखा। I joined this school। मैंने स्कूल में दाखिला लिया। Now I go to a public school। अब मैं एक पब्लिक स्कूल में जाता हूँ। I carry a cane with me। मैं अपने साथ एक कैन रखता हूँ। आई गाइड मी द वे। यह मुझे रास्ता दिखाता है। ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। मेरे सभी दोस्त बहुत मददगार हैं। आई ऑल्सो लाइक दैम वेरी मच। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई प्ले इन द स्कूल ग्राउंड। मैं स्कूल के मैदान में खेलता हूँ। आई कैन डू मैनी वर्क्स। बीइंग ब्लाइंड डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कई काम कर सकता हूँ। अंधे होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आई कैन रीड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। आई हैव अ स्पेशल बुक विच आई कैन रीड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। मेरे पास एक विशेष पुस्तक है जिसे मैं अपनी उंगलियों की मदद से पढ़ सकता हूँ। When Lois was a child of 3, he was playing with the father's tools। जब लुइस 3 साल का बच्चा था तो वह अपने पिता के टूल्स के साथ खेल रहा था। ए पॉइंट टूल हर्ट हिज आइज। एक नुकीली औजार से उसकी आंखों में हिज आइज उसकी आंखों में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आइट साइड। उसने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज। वह उनकी पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी। ही कीप्ड ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। ही फाउंड ए वे ऑफ रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। उसने छूने और फील करने से पढ़ने का एक तरीका पाया। दिस लेटर कम टू बी नाउन एज द ब्रेल स्ट्रिप्स। यह बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। द ब्रेल स्ट्रिप्स प्रोविड टू बी ए ग्रेट हेल्प फॉर ब्लाइंड पीपल। एक बड़ी जो ये लिपि लिखी गई थी ब्रेल स्ट्रिप्स नेत्रहीन लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई। लेटर ऑन ही बिकम अ टीचर ऑफ हिज ब्लाइंड। बाद में वह अंधों का शिक्षक बन गया। अगेन रीड। आई कैरी ए कैन विद मी। मैं अपने साथ एक कैन रख सकता हूँ। आई गाइड मी द वे। यह मुझे रास्ता दिखाता है। ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। मेरे सभी दोस्त बहुत ही मददगार हैं। आई ऑल्सो लाइक दैम वेरी मच। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई प्ले इन द स्कूल ग्राउंड। मैं स्कूल के मैदान में खेलता हूँ। आई कैन डू मैनी वर्क्स।
मैं कई काम कर सकता हूँ। बीइंग ब्लाइंड डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अंधे होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आई कैन रीड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। आई हैव अ स्पेशल बुक विच आई रीड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। मेरे पास एक विशेष पुस्तक है जिससे मैं अपनी उंगलियों की मदद से पढ़ सकता हूँ। वैन लोइस वॉज अ चाइल्ड ऑफ 3 ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स टूल्स। जब लोइस 3 साल का बच्चा था तो वह अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहा था। ए पॉइंट टूल हर्ट हिज आइज। एक नुकीला औजार उसकी आँख पर चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आईसाइट्स। उसने अपनी आँखों की रोशनी को खो दिया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। ही कीप्ड ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। वह पढ़ने और लिखने के विशेष तरीकों के बारे में सोचते रहे। ही फाउंड ए वे ऑफ रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। उसने छूने और फील करने से पढ़ने का एक तरीका पाया। दिस लेटर कम टू बी नाउ एज द ब्रेल स्ट्रिप्स। यह बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाने लगा। द ब्रेल स्ट्रिप्स प्रोवाइड टू बी ए ग्रेट हेल्प फॉर ब्लाइंड पीपल। ब्रेल स्ट्रिप्स नेत्रहीन लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई। लेटर ऑन ही बिकम ए टीचर ऑफ द ब्लाइंड। बाद में वह अंधों का एक शिक्षक बन गया। Nowadays we can print anything in braille. अब हम ब्रेल में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। There are braille typewriter and printer available in the market. बाजार में ब्रेल टाइपराइटर और प्रिंटर उपलब्ध हैं। Today's blind people can use computer to take out prints in braille. आजकल अंधे लोग कंप्यूटर का उपयोग बाजार में उपलब्ध प्रिंटों को निकालने के लिए करते हैं। ब्रेल स्ट्रिप्स इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेल स्ट्रिप्स उन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का एक विशेष तरीका है जो देख नहीं सकते। इट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ राइज्ड पॉइंट विथ ए पॉइंटेड टूल। यह एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेल इज रीड बाय मूविंग द फिंगर्स ऑन द राइज्ड डॉट्स एंड फील देम। ब्रेल को उठाए गए बिंदुओं पर उंगली घुमाकर और उन्हें महसूस करके पढ़ा जाता है। दिस स्ट्रिप्स वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल हु बिलोंग टू फ्रांस। इस स्ट्रिप्स का विकास लुइस ब्रेल ने किया जो कि फ्रांस के थे। अगेन रीड। Nowadays we can print anything in braille. आजकल हम ब्रेल में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। There are braille typewriter and printer available in the market. बाजार में ब्रेल टाइपराइटर और प्रिंटर उपलब्ध हैं। Today blind people can use computer to take out prints in braille. आजकल अंधे लोग कंप्यूटर का उपयोग बाजार में उपलब्ध प्रिंटरों को निकालने के लिए करते हैं। ब्रेल स्ट्रिप्स इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेल स्ट्रिप्स उन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का एक विशेष तरीका है जो देख नहीं सकते। इट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ राइज्ड पॉइंट विथ ए पॉइंटेड टूल। यह एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेल इज रीड बाय मूविंग द फिंगर ऑन द राइज्ड डॉट एंड फीलिंग देम। ब्रेल को उठाए गए बिंदुओं पर उंगली घुमाकर और उन्हें महसूस करके पढ़ा जाता है। दिस स्ट्रिप्स वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल हु बिलोंग टू फ्रांस। इस स्ट्रिप्स का विकास लुइस ब्रेल ने किया था जो कि फ्रांस के थे। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 4 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX को आपने लर्न और राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।